जिन्होंने नॉक किया था जोकर को, उनका एलिमिनेशन भी करते हुए दिखाई दिया। और प्रिंस ओजी, उन्होंने कहीं से तो एडमिनो को देखा और इस मुकाबले में एडमिनो का सफर यहीं तक। TWOB वो भी काफी आसानी से मिस सर्कल की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, बट सिम वहां पे सुपरमैन को नॉक करने में वो कामयाब, मैच से उन्हें बाहर भी कर दिया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, चलिए उनकी यहाँ पे शुरुआत होती हुई स्टिल चेक करना बनता है, पर इन सब के बीच में फाइट की शुरुआत होने वाली है। पंक, उन्होंने इस वक्त एक खिलाड़ी को डाउन किया है, AKOP, उनका एलिमिनेशन हुआ। वहीं पर सिंसिनाटी किड्स वर्सेस TWOB, जोन के एजेस का कंट्रोल तो फिलहाल उनके पास है, पर इन सब के बीच में टीम फिनिक्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। सोल वर्सेस 8-बिट, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। उनका एलिमिनेशन हो चुका है और अब सिम्प, उनको बचाने के लिए ग्रेनेड किया जा रहा है। जॉनथन एक बढ़िया ग्रेनेड के साथ वहां पर फ्यूरी, वो डाउन दिखाई देंगे। पंक के द्वारा वो प्लेयर वहां पर डाउन किया गया। जॉनथन एक और ग्रेनेड, एक और बॉली उन्होंने सामने की साइड पर डाल दिया। सामने वेनम, वो भी स्पॉट करेंगे और वेनम वो भी डाउन कर दिए गए। जॉनथन का ही वो मोलोटॉव था, पहले वेपन से उनको इतना डैमेज दिया कि मोलोटॉव का एक हिट वो खिलाड़ी को डाउन कर पाया, पर एमबॉट वो अभी भी बचे हुए। वेनम, उनका एलिमिनेशन हुआ, पर अभी भी रिवाइवल वो बाकी रहेगा फ्यूरी का। पर इन सबके बीच में एमबॉट वो सीधा आगे जाना चाहते हैं। जॉनथन वो यहां पर मौजूद है, सिम्प को जरूर डाउन किया गया एमबॉट के द्वारा, पर जॉनथन उन्होंने कवर फायर बहुत अच्छे तरीके से दिया। एमबॉट वो डाउन हुए। आल्तू आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उनका एलिमिनेशन। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 5 फिनिशेस के साथ, हालांकि आल्तू कर पाए, पर वाइपर उनका एक ग्रेनेड वहां पर रेवेनेंट TX को दिक्कतें हुई है, पर गॉब्लिन उनका एक बहुत बढ़िया ग्रेनेड वहां पर गया और वहां पर 2 खिलाड़ी डाउन हुए। एक और ग्रेनेड आगे की साइड पर डाला गया, एक और खिलाड़ी डाउन हुआ है वहां पर टीम सोल का। पर शायद चौथा खिलाड़ी वहां पर मौजूद था नहीं, पर 4 के 4 जो फिनिशेस थे वो हमने गॉब्लिन के खाते में जाता हुआ देखा है। हंटर्स, उनका एलिमिनेशन हुआ। हालांकि गॉब्लिन को एक्स्ट्रा जो फिनिशेस थे वो किसी और टीम के मिले, पर इन सब के बीच में सोल अब अपने एक आखिरी खिलाड़ी के साथ जॉनथन, हालांकि उन्हें भी डाउन किया गया है, पर लिखिता ई स्पोर्ट शुरुआत उनसे ही उनको नहीं कहा जाता। रावण, क्या बढ़िया रिफ्लेक्स वहां पर देखने को मिला। विज़र्ड वो अपना ग्रेनेड कुक करते रह गए और सिम्प वो आकर पका कर चले गए। वहां पर उस खिलाड़ी को बहुत आसानी से एलिमिनेट करा गया, पर सिम्प एक बार फिर से आगे बढ़े। रेडन, उनको डाउन किया गया है। सिम्प द सेवियर एक बार फिर से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के कहानी का एक सबसे मजबूत कंधा इस वक्त अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने की कोशिश करता हुआ 10 फिनिशेस के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, और सामने चुनौती लिखिता ई स्पोर्ट्स नाम की जा रहे। 3 टीम्स के बीच में ये मुकाबला। नियो अपने तरफ से वो मल्टीपल ग्रेनेड्स करे, बट सामने से भी हमें वो ग्रेनेड आता हुआ देखने को मिलेगा। गॉब्लिन बहुत ज्यादा डैमेज हुए, लेकिन सिम की एचपी आप देखिए बहुत कम। जॉनथन को वहां पे परेशान किया जाएगा। इनफैक्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तीसरे स्थान पे बाहर कर दिए गए। नियो का वो ग्रेनेड था, हमें उनके तरफ से आता हुआ देखने को मिला, तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यहां भी हुआ। जॉनथन यहाँ पे पावर को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाएंगे। का टाइटल दिया है तो किंग ने प्रिंस को नॉक किया। जी हाँ, किंग टेक्स डाउन प्रिंस एंड वो फिनिशेस की ललकार है। देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ते हुए, बट VXTB यहाँ से बच के निकलना चाहती है, बट नॉक प्लेयर को गाड़ी में से ही गिरा के उनको खत्म करने की चेष्टा मन में जरूर है। एंड द किंग हैज डन इट। इस पावर हुए इस लॉबी से बाहर, बट यहाँ पे पीछे मैं देख सकता हूँ एक टीम का साया, वो पीला है साया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब आने वाली है, बट गॉब्लिन वो डाउन हुए थे, लेकिन ट्रेड में निकाला गया। यहाँ पे कर लिया गया वो अलग बात है, बट वाइपर वहां पे नॉक हो जाएंगे। नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ग्रेनेड इनकी जरूर पास है, लेकिन पीछे से आप देखिए जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अंदर एक नया चैप्टर लिखने की है बारी। जॉनथन काफी तेजी से आगे आए, एक नेट जरूर किया, बट पंक ने कहा है कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा सब्र और कीजिए। आपकी तरफ लेके जा पाए, और जी हाँ एग्जैक्टली इस ग्रेनेड के साथ वो यहाँ से पीछे हटते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो फाइट नहीं हो रही, बट दूसरी जगह जरूर फाइट हो रही है। आप देखें तो सही, डियोनिस वहां पे डाउन है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने नॉर्दर्न एरिया पूरा अपने अंदर हथिया लिया है। अभी अंदाजा है जो उनके पास में है। जी हाँ, जो नॉक प्लेयर थे वो तो खत्म हो गए, बट रेकनिंग के बाकी प्लेयर्स अब मुश्किल है बहुत। सेंटर में हंटर्स चले गए हैं, ये रोटेशन काफी अच्छी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सिर्फ कहां पे वो फंसे हैं, जहां वो बस फंसे हैं वहीं पे नॉक हुए, वहीं पे खत्म हुए। और फिजूल में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने एक प्लेयर गवा दिया, अपना एरिया अपने हाथ में रखा था। बट अब जोन का शिफ्ट आने वाला, बट सोमराज को देखिए सीधा जाके पुश किया जॉनथन के ऊपर। एंड टी टेक्स जॉनथन डाउन। पंक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। और एस पावर का बदला कितनी तेजी से उनके कप्तान कम S12K का मात्र एक फटका पड़ेगा और वो भी खिलाड़ी डाउन होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, एलिमिनेशन हुआ फॉर एग्रेसिव मैन। शुरुआत बढ़िया की,
पर नतीजा K9 के फेवर में। जी हाँ, और इन सब के बीच में एक और फाइट इनिशिएट हो चुकी है, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस टीम 8-बिट, जहां पर पंक उनको सबसे पहले फिनिश ऑफ किया गया। जहां पर भी टीम दिखेगी वहां पर लड़ाई ली जाएगी और वही करते हुए वो दिखाई दिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस टीम रेकनिंग। उनकी बीच की फाइट हुई है और वाइपर उनके ऊपर वो ग्रेनेड आया एडमिनो का, वाइपर उनका भी एलिमिनेशन हुआ है, पर टीम 8-बिट थोड़ा संभल कर रहने की अंदर कंफर्टेबल स्पॉट मात्र 3 टीम्स के पास मौजूद है और जोन के बाहर वो फाइट होना तय। सोमराज उन्होंने एडमिनो को डाउन किया, मात्र 2 ही फिनिशेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं टीम के पास। टेम्पो आगे जा रहे हैं मुश्किल स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद क्या बेहतरीन स्प्रे, रेडन उनको डाउन किया गया। और देखिए अभी तक इस टूर्नामेंट में सिम एकलौता एक खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन एनोनिमस के द्वारा वो भी डाउन दे पाते हैं क्योंकि अब थर्ड पार्टी आ चुकी है टीम 8-बिट की। सोमराज उनके सामने वहां पर 2 खिलाड़ी दिखा देंगे। सोमराज उन्होंने वहां पर दोनों खिलाड़ियों को डाउन किया। 8-बिट वो आए तो सही पर कुछ खास फायदा उन्हें नहीं मिला। सोमराज वो भी वहां पर डाउन करे गए। टॉय वो आए थे इस मैच में खेलने के लिए, गाड़ी ब्लास्ट हुई, 8-बिट आए और वो चले गए। और टीम फिनिक्स उनका आगमन हुआ है, पर ट्रॉय उन्होंने मुंह तोड़ वहां पर जवाब दिया एक खिलाड़ी के डाउन और इंस्टेंट उनको उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया है। पर टीम फिनिक्स वो अभी भी फाइट करना चाहते हैं। रेडन वहां पर मौजूद दिखाई दिए, पर जॉनथन वो एक और फाइट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आ चुके हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड, टॉय वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। VXT उनका एलिमिनेशन और अब फ्यूरी वेनम उनका एलिमिनेशन हुआ है, पर फ्यूरी हो सकता है कि एक बार के लिए आलतू को भी उनका वो बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। गॉब्लिन व्हीकल लेके सर्कल के बाहर चले गए। वही बात करेगा जॉनथन की, एक प्लेयर को उन्होंने नॉक जरूर किया, लेकिन अब उनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। फ्यूरी उम्मीद करता हूं खात्मा भी वहीं पर हो। जी हाँ जी, आपकी उम्मीदें तो सही आज होती नहीं है। 8-बिट के साथ भी थी बहुत ज्यादा और दिक्कतें उनकी पूरे दिन ही बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन जॉनथन को रौंदा जाएगा TWOB के यशु के द्वारा। और ये एक खिलाड़ी है जिन्होंने आज के दिन पे बहुत ज्यादा प्रभावित माइलस्टोन जो लिखिता ई स्पोर्ट्स ने अब छू लिया है। 50 टोटल फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं। बट ये फाइट, ये बैटल एक बार फिर से शुरू होती हुई टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। जॉनथन उनको डाउन किया गया और टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वो पूरी तरीके से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। एडमिन अब उनके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी, उनको वो एक ओपनिंग फ्रैग तो निकालना पड़ेगा, उनको वो टाइम बाय करना पड़ेगा। और रेवेनेंट एक्सपार्क के 3 प्लेयर्स को क्लोज इन करेंगे। स्प्रे उनको डाउन किया गया। सेम वो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया। सेम, आर यू किडिंग मी? ये इकलौता खिलाड़ी एक बार फिर से सेवियर का रोल अदा करता हुआ, लेकिन देरी बहुत ज्यादा, क्योंकि सारंग उनके पास एक बेहतर एंगल और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निराशा के साथ शुरुआत। हेक्टर रिवाइवल का कोई दूसरा मौका उनके पास है भी नहीं, पर प्रिंस इसी बीच वो जॉनथन का शिकार हुए वो प्लेयर वहां पर डाउन। और पोको उन्होंने हेक्टर को एलिमिनेट किया। 2 फिनिशेस पहुंचे जरूर है नकुल, उन्होंने एनिमी से हेड कर दिया है, उनको पता है कि एग्जैक्टली प्लेयर्स मौजूद कहां है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा, उसके बावजूद क्या बढ़िया डैमेज दिया उन्होंने सिम्प के ऊपर। बहुत कम एचपी पे वो सरवाइव करे, लेकिन हार्ड कवर्स पे वो जा चुके और वहां पर हीलिंग्स उनको मिल जाएंगी। और विजर्ड वो जरूर डाउन करे गए इस वक्त। विजर्ड ने माफ करिए वहां पर उन्होंने पोको को जरूर डाउन किया है। और अब सिचुएशंस वहां पे बन चुकी है। 4 मेरिकल के बियर्ड बाबा वो इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, उनको भी आगे जाना है सर्कल के अंदर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी जोन के बाहर। जॉनथन उन्होंने स्पॉट किया एक प्लेयर को, माने के ऊपर थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन नॉक्स वहां पे आए नहीं। और अब यहां से सर्कल के अंदर जाना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बट आप जोकर को देखिए, वो हार्ड कवर्स उनके पास मौजूद हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कोई डायरेक्टली उनके उस शैक के ऊपर स्लैमिंग तो नहीं करने वाला यहां से। और सेंटर ऑफ द सर्कल है, तब तो बिल्कुल भी कोई नहीं करने वाला। जिनके पास एजेस मौजूद हैं सब एजेस पर रुकने वाले, क्योंकि उनको भी पता है कि सर्कल उतना ज्यादा छोटा होता नहीं है, फाइनल सर्कल भी बहुत बड़ा होता है और वहां से आप अपने लिए थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। पर सिम्प का ऑग का वो स्प्रे जहां पर वो 2 खिलाड़ियों को डाउन कर गए और सिम्प एक बार फिर से अपने शानदार प्रदर्शन को दिखाने के लिए तैयार। मारने के ऊपर वो ग्रेनेड डाला गया है, सिम्प का वो ग्रेनेड, क्या उस प्लेयर को डैमेज पड़ा है? पर नकुल उन्होंने सिम्प को देख लिया, डैमेज बहुत दिया गया। नकुल ऊपर से वो खिलाड़ी सब कुछ देखता हुआ, कवर फायर सही समय पर आया नहीं है। सिम्प वो डाउन है, रिवाइवल का शायद दूसरा मौका ना भी मिले, पर जॉनथन वो वहां से कोई कवर उनको दे नहीं पाए। सिम्प उनका एलिमिनेशन हुआ और जो सिम्प ने 2 नॉक्स निकाले थे उसका भी कुछ खास फायदा वहां पर मिला नहीं। पर 4 मेरिकल इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। मान्या वो डाउन करेंगे एडमिनो को। जॉनथन प्ले जोन के बाहर डाउन हुए और एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन। और इसी के साथ माफ करिए वो पंक थे आखिरी प्लेयर, उनका एलिमिनेशन हुआ जोकर के द्वारा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 5। यही तो बात आ रही है ना कि शुरुआत अच्छी हो रही है, लेकिन मिड रोटेशन में थोड़ा सा फंसते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन फंस तो गए यहाँ पे जॉनथन भी, क्योंकि इनके सामने आ चुके 8-बिट माफिया काफी आसानी से नॉक भी करेंगे, मैच से बाहर भी कर दिया गया जॉनथन को। ये कि वो भी यहाँ पे फाइट में
हिस्सेदारी दिखाए, बट ओमेगा अलग एंगल बनाया, ऐश ने मिनी से सिम्प को डाउन किया। और अभी तक जब भी विषम परिस्थिति में फंसती थी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, सिम्प आते थे बचाने के लिए, बट अब सिम्प का भी कवर नहीं। नेट काफी शानदार, एडमिनो का सही समय पे बच के पीछे गए जरूर प्लेयर, बट पंक उनके सामने माफिया की शॉटगन की चुनौती जरूर। एक और प्लेयर पंक के सामने रीलोड करने पे मजबूर उनको किया गया। ओवेस वर्सेस पंक, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला और ओवेस की शॉटगन इस बार पंक को रोंद के जाएगी आगे। काफी कमाल का वो कवर था और उसके बाद जो कनेक्शन रहा उससे भी ज्यादा लाजवाब। प्रतिभा की कोई कमी नहीं इस प्लेयर के मन में। लूट हालांकि इतनी ज्यादा हुई नहीं है अभी तक, अगर आप एडमिनो को देखते हैं जोन के अंदर वो आ पाए, बट VXT ने देख लिया एडमिनो को और अब ये नेट्स मुश्किलें एडमिनो की बढ़ाते हुए। HP उनके पास है नहीं, हीलिंग्स तो पहले से मिली नहीं उनको, यहां से बच के निकलना, जोन के अंदर जाना लगभग असंभव लगता हुआ। काफी ज्यादा यहाँ से मुश्किल, बैंडेजेस ही अप्लाई की जा रही है। लेकिन VXT क्या उनके पास और ग्रेनेड्स नहीं है? अगर एक और ग्रेनेड वहां से फेंका जाता तो शायद हम इनका खात्मा होते हुए देख पाते, लेकिन अब यहाँ से स्मोक करके पीछे हटने का डिसीजन, और मुझे लगता है नजरें गड़ा के बैठे हुए VXT। जी हाँ, कोई रास्ता नहीं बचा, या तो आप सर्कल के बाहर फिनिश हो जाए या फिर अपोनेंट को अपना फिनिश दे बैठे। और एडमिन ने बोला कि चलिए प्ले जोन के बाहर ही बाहर होते, 1 पॉइंट क्यों फ्री में अपोनेंट को दें। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।